बहुत सारी जातियां हैं, राजपूत हैं, जाट है, गुज्जर है, भूमियार है, बहुत सारे ब्राह्मण भी आते हैं। तो बात यहाँ पर केवल एक ब्राह्मण की नहीं हो रही, उस जनरल कैटेगरी की हो रही है, ठीक है। और सन 2014 की बात अगर मैं बोलूँ ना, तो इन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़ के आपको वोट दिया था और इन्हीं की वजह से आप गद्दी पर आए थे। तो ये जो आपने कानून लेकर आया है, ये दोनों पक्षों के लिए ना सेम होना चाहिए, लेकिन इस कानून में क्या है, एक पक्ष को तो बहुत फायदा मिल रहा है, चाहे वो झूठा केस करे या ना करे। और कौन पकड़ेगा केस झूठा है या नहीं है? आपको पता भी है 100 में से 90 केस झूठे होते हैं, एक्चुअल में कुछ और होता है, लगा कुछ और दिया जाता है। लाइक जैसे कि दहेज प्रथा बना था लड़कियों पर अत्याचार रोकने के लिए, लेकिन सन 2010 से लेकर सन 2016 के बीच में जितनी भी लड़कियां अलग हुई हैं, उसके बाद में उन्होंने अपने पति के ऊपर दहेज प्रथा ही लगाई है, चाहे रीजन कुछ भी हो। और इस कानून के बारे में देखिए, जब तक समान अधिकार नहीं होगा इस कानून में, इस कानून को हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक यह पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो जाता या इसमें सुधार नहीं होता। अगर सजा मिलनी है तो दोनों पक्षों को सजा मिले, केस झूठा है तो झूठा केस करने वाले के ऊपर सजा मिले। आप पीएम हैं देश के, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और वही मैं योगी जी की साथ देना चाहता हूं कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया जातिवाद के नाम पर लड़वाना चाह रही है। अब आपकी आपसी कूट कला क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, देश के लिए सर्वोपरि उसमें जनरल कैटेगरी वाले सबसे आगे रहते हैं। इसी के लिए बहुत सारे जनरल कैटेगरी के डीएम हो, एसडीएम हो या फिर जिला कलेक्टर हो, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और देंगे, आगे भी देंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा जब तक इस काले कानून का विरोध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता और ये काला कानून पूरा वापस नहीं लिया जाता। या तो इसमें सुधार कीजिए वरना इसको बंद कीजिए। ऐसा काले कानून के विरुद्ध हम लोग ऐसे ही डट कर सामना करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।